वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज यहाँ पर हम 33 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सम्यक दर्शन की महत्व को समझाया गया है। हमने पिछले 2 श्लोकों में समझा था कि कर्णधार कोई है, खेवटिया कोई है तो सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग की नौका को पार कराने वाला कोई है तो सम्यक दर्शन है। नौका, समुद्र, नदी, इससे अधिक महत्व है खेवटिया का। ऐसे ज्ञान और चारित्र से अधिक महत्व है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान चारित्र है। बीज है तो वृक्ष है, बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र का वृक्ष और फल लगेंगे। सम्यक दर्शन बीज है तो ज्ञान की शाखाएं फूटेंगी और चारित्र के उसमें फल लगेंगे। और सम्यक दर्शन का बीज नहीं है तो ना तो शाखाएं पनपेंगी और वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर स्थिति नहीं होगी। स्थिति नहीं होगी तो कहाँ से शाखाएं बनेगी? जब शाखाएं नहीं बनेगी कहाँ से पत्तियां फल फूल बनेंगे? कुछ भी नहीं होगा। अब तीसरा कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव यदि घर में भी रहता है तो श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन के साथ घर में रहकर गृहस्थी चला रहा है तो व्यक्ति श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन से रहित मुनि बनकर रहने की अपेक्षा। यदि मिथ्या से युक्त है, श्रद्धा नहीं है देव शास्त्र पर और मुनि बन गया, वो अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा है जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, घर में रह रहा है, वो श्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा ऊंचा है। इतना महत्व है सम्यक दर्शन का कि भेष भी कीमती नहीं है उसके आगे। कि तुम्हारा मुनि भेष है, तुम बहुत बड़े हो गए, उसका श्रावक भेष है छोटा हो गया। नहीं, छोटे बड़े की लोक में पहचान कर लेंगे। लोक की ये मुनिराज हैं, महाराज हैं तो बड़े हैं, और श्रावक है तो छोटा है, लोक में कह लेंगे। लेकिन परमार्थ में कह रहे हैं कि यदि मुनि बनकर भी यदि आस्था नहीं बैठ रही तुम्हारी और साधु के प्रति, मुनि बनकर भी तुम्हारी यदि जगत में लोक में जितने साधु महात्मा घूम रहे हैं उनके प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम सोचते हो सिर्फ हम ही मुनि हैं, हमारा संग के ही साधु मुनि हैं, बाकी कोई भी मुनि नहीं है। यदि तुम्हारा मुनि बनकर ऐसा भाव चल रहा है और एक श्रावक का भाव चल रहा है कि नहीं भैया सब साधु अपन को तो नमस्कार करना है, अपनी सत साधु प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तो वो श्रावक श्रेष्ठ है उन्हीं से। यदि आपके अंदर भेदभाव चल रहा है, मुनि बन गए तुम प्रमोद, और मुनि बनकर तुम कह रहे हो नहीं हम ही ठीक हैं, और बाकी सब समाज को कह रहे हो नहीं हमें ही मानना, और कोई आए तो उसे चौका नहीं लगाना, और कोई आए तो उसे हार नहीं देना, सिर्फ हमारे संग के आए साधु तो ही हार देना, हमारे संग के साधु आए तो उनको पड़गाना, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। उससे अच्छा तो वो श्रावक श्रेष्ठ है। नगर में कोई भी साधु आता है वो तो अपने घर के द्वारे पर लोटा लेके खड़ा हो जाता है। हमें नहीं मतलब कौन से संघ के हैं, कौन से गुरु के शिष्य हैं, हमें तो गुरु मात्र दिख रहे हैं, मुनि मात्र दिख रहे हैं। हम तो मुनि को पड़गाएंगे, आहार देंगे, उनकी चर्या वो जाने, हमें क्या करना है, कौन की चर्या से क्या मतलब है। हमें तो दिगंबर मुद्रा मात्र दिख रही है। दिगंबर मुद्रा में जब पुतला भी हो तो उसका भी नहीं करना, ऐसा आगम बोल रहा है।
तो दिगंबर मुद्रा में साक्षात कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम रास्ता काट के निकल जाएं, दूसरे रास्ते से निकल जाएं, तो श्रेष्ठ नहीं है। साधु साधु से नहीं मिल रहा, साधु साधु को पसंद नहीं कर रहा, एक साधु दूसरे साधु से मिलना नहीं चाह रहा, वो इधर से आते हैं तो वो उधर से निकल जाते हैं, वो इधर से आते हैं तो उधर से रास्ता काट के निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं तुमसे अच्छा तो श्रावक है, फिर कम से कम वो साधु के चरणों नमस्कार तो कर रहा है श्रद्धा भक्ति के साथ। बल्कि होना ये चाहिए था, श्रावक थे जब साधु प्रति आस्था थी, साधु बनकर तो और ज़्यादा आस्था बढ़ जाना चाहिए साधु के प्रति। लेकिन हुआ उल्टा। श्रावक वही व्यक्ति जब श्रावक था तो साधु के चरणों को धोकर पीता था, जब से वो साधु बना तो उसे साधु में भेदभाव दिखने लगा। तो उससे अच्छा तो श्रावक था, वो अच्छी पर्याय थी उसकी। तो श्रावक था तो सबके प्रति आस्था तो रहती थी, अब साधु बन गया तो आस्था ही घट गई उसकी साधु के प्रति। तो ऐसे साधु को आचार्य वन कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे गृहस्थ ठीक है। गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, वो नियम से अपना कल्याण कर लेगा गृहस्थ, जिसको सब साधु के प्रति आस्था है। लेकिन जिसको आस्था नहीं है मुनि बनकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। आज यही गाथा, आज यही श्लोक, यही इसे आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे हैं। इसलिए आज के साधुओं को पढ़ना चाहिए रत्नकांड श्रावकाचार। श्रावकों को नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोहो गृहस्थो, जो निर्मोही गृहस्थ है, जिसके अंदर मिथ्यात्व नहीं है, मोह से यानी दर्शन मोहिनी नहीं जिसके अंदर बैठा, यानी मिथ्यात्व जिसके अंदर नहीं है, जो सच्चे देव शास्त्रों पर आस्था रखता है, किसी संग विशेष पे आस्था नहीं रखता, संपूर्ण जगत में जो भी साधु हैं नमो लोए सभ्य सावड़न पर जिसकी आस्था है, ऐसा निर्मोही गृहस्थो, गृहस्थ जो 5 पाप भी करता है, गृहस्थी भी चला रहा है, ब्रह्म का भी सेवन कर रहा है, दुकान भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, घर भी चला रहा है, बच्चों की उत्पत्ति कर रहा है, सब कर रहा है, सब क्रिया करते हुए भी मोक्ष मार्ग स्थो, मोक्ष मार्ग में स्थित है, नियम से आगे जाके उसका कल्याण होने वाला है, मोक्ष मार्गी है वो। जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था है वो मोक्ष मार्गी। अब आजकल बड़े विपरीत, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम उस मंदिर नहीं जाएंगे। तुम मंदिर मत जाओ, लेकिन भगवान तो वही है ना, तुम भगवान का भी नहीं क्यों कर रहे हो मंदिर के राग में आकर? ये इनका मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, ये इनका मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। तो उस मंदिर से वो अभिषेक कर रहे हैं, उनके बाद हम देखने ही नहीं जाएंगे अभिषेक, हम दर्शन करने भी नहीं जाएंगे उस मंदिर। अरे भगवान तो वही है ना। मंदिर व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, मंदिर किसी पर्टिकुलर मंडली का हो सकता है, मंडल का हो सकता है, लेकिन भगवान किसी के पर्टिकुलर नहीं। भगवान तो वही महावीर स्वामी है। आप मुमुक्षु मंडल राग में या मुनि भक्ति की राग में आकर किसी भगवान का अपमान भी मत करना। लोग तो भगवान का अपमान कर देते, हम मानते नहीं इनको, हम पूछते नहीं इनको, हम जाते नहीं उस मंदिर में, हम तो देखना भी नहीं पसंद करते उस मंदिर को, हम वो ग्रंथ को उठाना ही पसंद नहीं करते, सास को ऐसे फेंक देंगे। तो तुम अभिनय कर रहे हो। देव शास्त्र और गुरु की तो आजकल लोक में देख ही रहे हैं अपन, सबके अपन देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ होकर यदि वह निर्मोही है, उसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था है, तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गी है वो गृहस्थ, संसार मार्गी नहीं है। वो परंपरा से नियम से मोक्ष जाएगा, ऐसा गृहस्थ नियम है। वो कह रहे हैं अनगारो मोहवान, और अनगारी है कोई मुनि है और मोह से सहित है, दर्शन मोहिनी से सहित है, उसे आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ना जिनवाणी पे विश्वास है, ना देव पे विश्वास है, ना गुरु पर विश्वास है, लेकिन बन गए मुनि,
सिर्फ हमारे संग, हमारे लोग, हमारे भक्त, बस यही सब दिखाई दे रहे हैं उसको। मेरा तेरा दिखाई दे रहा है उसको। ये मेरा, ये क्षेत्र मेरा है, ये प्रभावना स्थल मेरा है, यहाँ पे कोई को नहीं आने देना चाहिए। कोई दूसरा साधु आए तो समाज में फ़ोन करवा दिए, इनको नहीं रोकना, इनका चतुर्मास नहीं कराना, इनको नहीं रोकना, इनको यहाँ से निकाल दो या इनको आगे बढ़ाओ। ऐसा भी उसके भाव चल रहे हैं। अनगारो नेव मोक्ष मार्गस्थ, ऐसा अनगारी भी मोक्ष मार्गी नहीं है। वो सागारी गृहस्थ मोक्ष मार्गी है जो दर्शन मोहिनी से रहित है, सम्यक सहित है, लेकिन मोह से युक्त, मिथ्यास से युक्त अनगारी भी मोक्ष मार्गी नहीं है। फिर कह रहे हैं गृही श्रेयान निर्मोह, निर्मोही जो गृहस्थ है वो श्रेष्ठ है। किससे? मुने, मोहिने मुने, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। मुनि श्रेष्ठ है, गृहस्थ तो नीचे का है, लेकिन फिर भी उस गृहस्थ को श्रेष्ठ किस कारण से बना दिया? जबकि गृहस्थ का गुण स्थान 4वां होता है, मुनि का स्थान 6वां होता है। तो वैसे तो मुनि बड़ा ही है, लेकिन कोई मुनि मुनि भेष में है, भाव में मुनि नहीं है, तो उसका स्थान पहला है। तो गृहस्थ का तो 4वां ही है ना फिर तो, और सम्यक दृष्टि है तो उसका तो 4वां है। और मुनि भेष अकेला है और भाव मुनि के नहीं है, तो उसका तो कौन सा हो गया? पहला। तो कौन बड़ा हुआ, 4वां का पहला? 4वां ही बड़ा होगा ना, पहला बड़ा थोड़ी ना होगा, 4वां बड़ा होगा। यदि भाव भी मुनि के हैं, भेषी मुनि का है, तो फिर मुनि बड़ा है, फिर तो मुनि बड़ा है। क्यों 6वां ही बड़ा होगा, 4वां थोड़ी ना बड़ा होगा। यहाँ पे यही कह रहे हैं, यदि सम्यक दर्शन है तो हम गृहस्थ हमारे लिए पूज्य है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनि भी पूज्य नहीं है। उस मुनि का भी मोक्ष मार्ग नहीं है, वो भी जाके नरक में ही जाएगा, निगोद में ही जाएगा, तिरंची गति में भटकेगा। और यदि सम्यक दृष्टि श्रावक है तो परंपरा से, नियम से मोक्ष जाएगा। इसलिए समझना चाहिए, जितना हम उपदेश श्रावकों को देते हैं देवसाल गुरु की सिद्धांत का, उतना स्वयं के अंदर ही उपदेश होना चाहिए। सबको तो बड़ा उपदेश देते हैं कि नहीं देवसाल गुरु पर श्रद्धा करो, देवसाल गुरु पर श्रद्धा करो, देवसाल गुरु पर श्रद्धा करो। और एक आचार्य दूसरे आचार्य को देखना पसंद नहीं कर रहा, एक साधु दूसरे साधु को देखना पसंद नहीं कर रहा, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को देखना पसंद नहीं कर रहा। बड़ी विपत आए आजकल तो। ब्रह्मचारी अपने आप में सुप्रीम हो गए, साधुओं से ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानते हैं। अरे ब्रह्मचारी सुप्रीम अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो निर्णय करते हैं कौन से साधु को मानना चाहिए, तुम्हें कौन साधु को नहीं मानना चाहिए, ये साधु अच्छा है, ये साधु बुरा है। खुद ब्रह्मचारी हैं, खुद तो दीक्षा ले नहीं पाए, आज तक इतने साल हो गए, 20-20 साल, 15-15 साल से ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं और निर्णय करते फिर रहे हैं, ये अच्छा साधु, ये बुरा साधु, ये संग अच्छा है, ये संग बुरा है। इतना ही तुम्हें निर्णय था तो खुद दीक्षा लेके दिखाते। ऐसी साधुचर्या होना चाहिए। 20-20 साल से ब्रह्मचारियों ऐसी साधुचर्या होना चाहिए, ऐसी साधुचर्या बखान कर रहे हैं। इतना तुम्हें अच्छे है बखान तो खुद बन के दिखाओ। जितना जोर पुरजोर से तुम बोल रहे हो, उतनी पुरजोर से बनकर आ जाओ सामने। लोगों मुंह से क्यों, चर्या से दिखाओ कि ऐसे होते हैं साधु। अब तुम कथन तो ऐसा ऐसा करते हो, चौथे काल का कथन करते हो, साधु ऐसा होना चाहिए। अब तुमसे कहते तुम बन के जाओ, हम ऐसे तो अब पंचम काल कैसे बन सकते हैं? जब ऐसे तुम पंचम काल नहीं बन सकते तो दूसरों में कैसा क्यों ढूंढ रहे तुम वैसा? कथन करना भी से अलग होता है। हम कथन तो बहुत अच्छा कर दें, लेकिन अब कहेंगे तुम करो इसको पालन, तुम आ जाओ बन के साधु ऐसे ही, जैसे तुमने बताया कथन किया है कि ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल साधु ऐसे होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचारी पंडित बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं साधुओं के ऊपर, ऐसे साधु होते हैं, ऐसे साधु होते हैं, दिगंबर में ऐसे होते हैं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कोई ऐसा करे तो अपन उसको नहीं मानो, ऐसा करे तो उसको मत नमस्कार करो, ऐसा करे तो कोई उसको मत पूजो। ठीक है भैया, ऐसे होते एक दिन के लिए तुम बनना को बताओ, वैसा रह पाओगे, जी पाओगे? कथन आसान है कहना, जीना उतना ही कठिन होता है। इसलिए किसी के प्रति अनास्था पैदा मत करो ऐसे कथन करके। आस्था पैदा नहीं कर पाओ तो किसी के प्रति अनास्था पैदा ही मत करो। इसलिए आज के ब्रह्मचारियों को, विद्वानों को समझना चाहिए, स्वयं इतने साल हो गए, इतना ज्ञान होने के बाद भी साधु नहीं बन पा रहा है और साधु में कमी ढूंढ रहे। तो
बिल्कुल दुर्गति तो जाएंगे ना, इसलिए तो कहा कि बिल्कुल, इसलिए तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान कितना ही हो वो कार्यकारी नहीं है, चार्य कितना वो भी कार्यकारी नहीं है। बताए ना कि ज्ञान तुम्हारा कितना भी है, ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा, चाहे तभी चार्य कहलाएगा जब सम्यक दर्शन का बीज होगा। अब बीज नहीं तो शाखा कहाँ से और फल कहाँ पे है? तो मुख्यता तो श्रद्धान है, ज्ञान नहीं है। मुख्यता श्रद्धान है, चारित्र नहीं है। वो तो फिर होंगे तो और अच्छी बात है कि बीज है, वृक्ष बना, अब वृक्ष में शाखा आ जाए तो और अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगा वृक्ष। फल और आ जाए उस वृक्ष में तो और उस फल की वृक्ष की शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि बिना फल के वृक्ष शोभा को नहीं देता ना। बिना शाखाओं के वृक्ष ठूठ तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो ठूठ में शाखाएं आए और फल आए तो और अच्छा लगता है वृक्ष, लेकिन ठूठ ही नहीं है, आधार ही नहीं है, फिर ना तो शाखाएं आ पाएंगी ना वृक्ष फल आएंगे। तो पहले आधार जरूरी है, पहले श्रद्धान जरूरी है साधु के प्रति, साधु मात के प्रति श्रद्धान जरूरी है। साधु मात के प्रति श्रद्धान होना, जब तक वो साधु मात के प्रति श्रद्धान नहीं होगा ना तो मुनि ब्रह्मचारी कुछ ही बन जाओ, कल्याण नहीं होगा। सिर्फ ये मत सोचो कि मैं ही अकेला साधु हैं, मेरे संग के लोग साधु हैं, जगत में सब हैं साधु हैं। ठीक है, सोना तो सब जगह 24 कैरेट का नहीं होता ना हर कोई के पास, कहीं 22 कैरेट का भी होता है, कहीं 18 कैरेट का भी होता है, कहीं 20 कैरेट का भी होता है। इसका मतलब ये नहीं वो सोना नहीं है, फेंक तो नहीं देते। 18 कैरेट का सोना भी हम रखते हैं, 20 कैरेट का भी सोना रखते हैं, 22 का भी रखते हैं, 24 का भी रखते हैं। ठीक है, कोई संग की चरिया 24 कैरेट के सोने जैसी है, कोई संग की चरिया 22 कैरेट के सोने जैसी है, कोई संग की चरिया 20 कैरेट के सोने की जैसी है, कोई कैरेट चरिया 18 कैरेट के, तो उनका दाम भी उसी प्रकार का होता है। 18 कैरेट का दाम 18 कैरेट के हिसाब से होता है, 20 कैरेट का दाम 20 कैरेट के हिसाब से होता है, 22 कैरेट का दाम 22 कैरेट के हिसाब से, 24 कैरेट का सोने दाम 24 कैरेट के हिसाब से होता है। पर इसका मतलब नहीं फेंक दिया जाता है, वो फेंक दिया जाता है नहीं है। सबका अपना अपना स्थान है, उस हिसाब से उसका मूल्य भी है। तो वैसे भी जो जैसी चर्या करता है उसको अपने आप स्थान मिल जाता है। तुम क्यों दिमाग लगा रहे ज्यादा कि वो अच्छा है कि बुरा है? अपने आप उसका कीमत अपने आप वो अपने आप आंक लेगा जौहरी। तुम क्यों दुष्प्रचार करके उसका कीमत गिरा रहे? आप मत गिराओ, आप मत गिराओ। आप तो साधु मात की प्रति श्रद्धा रखो। इस पंचम काल में भेद धारण कर लिया, यही बहुत बड़ा बात है। इस पंचम काल में भेद धारण कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। कलौ काले चले चित्ते धे चान्नादि कीट के, जहाँ भी काल काला है, अन्न का कीड़ा, ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, बिना भोजन के शरीर रहता नहीं। एक चीज़ की कमी हो जाए तो पूरा सिर उठा लेता है व्यक्ति कि आज ये नहीं मिला, आज हमको वो नहीं मिला, आज हमको वो नहीं मिला, वो नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया। इतना सा एक चीज़ की कमी हो जाए तो हो जाती है। तो कह रहे हैं धे चान्नादि कीटते, कीड़ा बना हुआ है जहाँ पर धे अन्न का। वैसे पंचम काल में भी जिन रूप धरा नरा, जिन्हें देव का रूप धारण करने वाले मनुष्य मिल रहे हैं, यही पंचम काल का जिन रूप धरा नरा, ये तो चित चमत्कारा, यही चेतन चमत्कार है इस पंचम काल में, कि जिन्हें देव का रूप धारण करने वाले मनुष्य मिल रहे हैं, यही सबसे बड़ा पंचम काल का चमत्कार है। इसलिए इतना ही बहुत है, उन्होंने रूप भेष धारण करके नग्न हुए, यही तो आपकी धर्म की प्रभावना में लगे हुए। ये भेष ही उनकी प्रभावना कर रहा है आपकी धर्म की। इसलिए ज़्यादा नूग नेक से मत निकालो। घर में तुम्हारे बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तुम कोई बच्चा अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, तुम सब बच्चों को पालन करते नहीं करते? कब बाजार में उनका प्रचार करते कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। वहाँ जैसे गलती छुपा लेते हैं अपने बच्चों को, कोई की ज़्यादा, कोई ठीक है, सब एक सी नहीं होती 5 उंगली, सभी साधु एक से नहीं होते, सभी ठीक है, थोड़ा किसी में कमी, किसी में कम। मानव शरीर है, मनुष्य है, शक्ति की क्षमताएँ अलग अलग हैं। कोई को सहन होता है, कोई से सहन नहीं होता, कोई घंटों घंटों पर्वत पर बैठ के सामयिक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता कमरे में बैठ के। तो सबके शरीर, स्वास्थ्य, व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक को देख के सबको उसी के जैसे करें। एक चटाई नहीं उड़ता तो वही सब चटाई मत उड़ो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी है ताकत तो शरीर नहीं उड़ रहा, ब्रेन चटाई के रह रहा है, तो दूसरा को तो चटाई लग रही, तो तुम्हें जैसे रह रहे वैसे रह लो, इससे कोई वो तो है नहीं है। तो इसलिए अपन को भी, समाज को भी समझना चाहिए, श्राप को भी समझना चाहिए कि वे अपने आप को अकेला श्रेष्ठ नामत समझें। सब अपने अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं, सब सोना अपनी जगह पे सोना है। 24 कैरेट वाला के लिए ये नहीं समझे मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तुम अपनी जगह श्रेष्ठ हो,
लेकिन 20, 18, 12, 18, 20, 22 वाला कैरेट सोना भी सोना ही है, वो कोई मिट्टी नहीं है, कोई पीतल नहीं है, वो भी सोना ही है। उसकी कीमत उस हिसाब से आंकी जाएगी, लेकिन कीमत तो फिर उसकी भी है, उसको बिना मूल्य के मत समझ लेना। इसलिए सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।